जो भी छात्र 2026 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, पास हुए हैं, उनका 11वीं कक्षा में दाखिला जो है वो शुरू हो गया है। 11th में उनका एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, अब कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि 2026 में जिन्होंने भी 10th पास किया है, यानी कि मैट्रिक 10वीं का परीक्षा पास किया है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, और आपका 11वीं कक्षा में जो दाखिला है, जो आपका एडमिशन है, ये स्टार्ट हो गया है। और ये आपका कब से कब तक रहने वाला है, क्या क्या दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको मैंने बताया कि 11वीं कक्षा में आपका दाखिला यानी कि एडमिशन शुरू हुआ है। यहाँ पे मैं आपको पेपर कटिंग के हेल्प से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य में इंटरमीडिएट की पढ़ाई वाली +2 स्कूलों में मंगलवार से 11वीं कक्षा में छात्र छात्राओं का दाखिला शुरू हो गया है। ठीक है, तो जो भी छात्र छात्राएँ 11वीं कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हो, उनके लिए इंटरमीडिएट की पढ़ाई वाले जो भी +2 स्कूल हैं, उनमें दाखिला जो है शुरू हो गया है। ये कब से शुरू हुआ है? मंगलवार से शुरू हुआ है। अब तक आपका एडमिशन होने वाला है, तो ये आप 12 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। 12 मई तक आप इसमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आगे आप यहाँ पे जैसे देखेंगे, पहली चयन सूची में चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जा रहा है। अभी जो पहला सूची आया है, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका आया है, जो फर्स्ट लिस्ट आया है, उनमें जिनका जिनका नेम है, उनमें जिन छात्र छात्राओं का नाम है, का 12 मई तक नामांकन लिया जा रहा है। ठीक है, पहली चयन सूची के आधार पर 12 मई तक छात्र छात्राओं का नामांकन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी OFSS वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको मैं बता दूं कि आपको जैसा पता भी होगा कि ये जो एडमिशन का प्रक्रिया है, दाखिला का जो नामांकन का प्रक्रिया है, जो आपका एडमिशन है, ये आपका ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन आपका किससे होगा? तो ये आपका होगा OFSS पोर्टल से। ठीक है, आपका जो OFSS पोर्टल है, इससे आपका ये ऑनलाइन जो है आपका दाखिला होगा। ठीक है, तो आपको ये ऑनलाइन ही करना होगा, ऑनलाइन ही आपका ये अप्लाई होगा। अगर आप खुद से करना जानते हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन साइबर कैफ़े में जाके वहाँ से भी आप करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो नामांकन प्रक्रिया है, ये आपका 12 मई तक पहली जो चयन सूची है, उसके आधार पर 12 मई तक छात्र छात्राओं का नामांकन होने वाला है। अब आगे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि पहली चयन सूची के आधार पर नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS वेबसाइट पर प्रतिदिन ऑनलाइन अपडेट करेंगे। तो ये आपका ऑनलाइन अपडेट होते रहेगा, जैसे जो आपका एडमिशन होते रह रहा है, जिन छात्र छात्राओं का भी नामांकन होते रहेगा, तो उनका ऑनलाइन अपडेट प्रतिदिन होते रहेगा OFSS वेबसाइट पे। ठीक है, तो अगर आपका पहली चयन सूची में अगर आपका नेम है, तो आप 12 मई तक अपना एडमिशन करा लें। आप 12 मई तक ऑनलाइन जो है आप अपना अप्लाई कर दें। जो आपका नामांकन है, जो आपका एडमिशन है, तो उसके बाद एक स्लाइड अप प्रोसेस होता है, स्लाइड अप प्रक्रिया जो होता है, जिसमें कि आप अपना स्कूल जो है चेंज कर सकते हैं। तो वो जो आपका स्लाइड अप प्रक्रिया होता है, ये आपका 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन इसके लिए किया जाएगा। ठीक है, जिस विद्यार्थी का भी, जिन छात्र छात्राओं का भी पहली चयन सूची में किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए नाम चयनित नहीं हुआ है, उनका चयनित नहीं हुआ है, तो वे 12 मई तक नया विकल्प देख सकेंगे, और जो पूर्व के विकल्प हैं उनमें भी परिवर्तन कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे। अभी तक जो मैंने आपको बताया, तो इससे आपको यही जानना है, अगर आपकी पहली चयन सूची में नाम है, तो आप 12 मई तक अपना ऑनलाइन जो है OFSS पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, नामांकन प्रोसेस जो है आप अपना कर लेंगे। और आगे आपका स्लाइड अप प्रोसेस जो है, स्लाइड अप प्रक्रिया है, इसके लिए भी आप 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। और जिनका भी पहली सूची में नाम नहीं है, तो 12 मई तक नया विकल्प दे सकेंगे, नया ऑप्शन आप वहाँ पे दे सकते हैं, या फिर आपका जो भी ऑप्शन था पहले, मतलब जो स्कूल का डाला था, जो भी आपने +2 स्कूल डाला था, आपने +2 का प्रेफरेंस डाला था, उसको आप चेंज कर सकते हैं। उस विकल्प में आप परिवर्तन यानी कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पहली चयन सूची में आ गया है, तो आप अपना ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर लें। आप पहली चयन सूची में नाम आ गया है, तो आप उसके आधार पे 12 मई तक नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो जब आप अपना OFSS पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद इंटीमेशन लेटर आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप ऑनलाइन कैफ़े से करते हैं तो वो आपका कर देंगे। ये आपका जो नामांकन होने वाला है, ये 12 मई 2026 तक नामांकन होने वाला है। ठीक है, अगर आपकी पहली चयन सूची में नाम है तो। अब सबसे मेन जान लेते हैं कि आपकी नामांकन के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या हैं, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं।
ठीक है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला है ये आपका OFSS इंटीमेशन लेटर रहने वाला है। ये आप ऑनलाइन OFSS पोर्टल से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपका दूसरा रहने वाला है एडमिशन फॉर्म, नामांकन फॉर्म होगा। इसके बाद आपका 10वीं का मार्कशीट, आपका जो 10th मार्कशीट है वो आपका रहने वाला है। उसके बाद ओरिजिनल CLC आपका, जो कि आपका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट होता है, वो आपको यहाँ पे ओरिजिनल CLC लगने वाला है। इसके बाद आपका आधार कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र है। आपका आवासीय जो होता है निवास प्रमाण पत्र, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का ये सर्टिफिकेट बनता है। ये आप जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट जो है आप अपने जो भी आपका ब्लॉक है, जो आपका RO लेवल है वहाँ से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। या फिर ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लॉक लेवल पे आप अपना बनवा सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने ब्लॉक में जाके इसको आप अपना बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन जो है डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आपका जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है एडमिशन के लिए है। OFSS इंटीमेशन लेटर हो गया, दूसरा आपका नामांकन फॉर्म हो गया, एडमिशन फॉर्म हो गया, 10वीं का आपका मार्कशीट लगने वाला है, 10th का मार्कशीट आपका होगा, ओरिजिनल CLC, आपको लिविंग सर्टिफिकेट होगा वो आपका लगने वाला है, ठीक है। TC आप बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC जो है आपका, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट जो है ये आप बोल सकते हैं। आधार कार्ड आपका लगने वाला है, सर्टिफिकेट लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र। तो ये आपके 9 मेन डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपके ज़रूरी दस्तावेज हैं, इसको आपको अपने पास रखना है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम या रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ब्लॉक में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैफे से भी आप अप्लाई करवा सकते हैं, वहाँ से भी आपका हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। तो अगर आपकी पहली चयन सूची में नाम आ चुका है तो आप उसके आधार पे आप अपना एडमिशन ले लीजिए OFSS पोर्टल से इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके, और ये डॉक्यूमेंट लेके आपका जो भी +2 स्कूल है, जो भी आपका चयनित +2 स्कूल है उसमें आप अपना एडमिशन ले लीजिए। तो ऐसे ही बिहार बोर्ड के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर सकते हैं।